हेलो गाइस, मैं हूं सासिम। मैं मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। मुसलमानों का डबल फेस क्यों है? अच्छा जी, खैर ये आई थिंक वो हैरिस सुल्तान और आलोक सर ने उस पर रिएक्ट किया है। तो देखते हैं पहले वीडियो क्या बोलता है हैरिस। आज इसका फिर को काउंटर भी करेंगे। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डिलीट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है हैरिस सुल्तान का और इसका टाइटल है फिलिस्तीन में यहूदियों का जुल्म। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। ना अगर मैं आपको ये बताऊं कि फ़लस्तीन में इसराइल ने 1.5 लाख फ़लस्तीनियों को मार दिया, या मैं आपको बताऊं कि इसराइल के डायरेक्ट एक्शन की वजह से 2.5 लाख फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, तो जितना तूफान इस वक्त दुनिया में मुस्लिम उम्मा ने डाला हुआ है, मचाया हुआ है, शोर मचाया हुआ है, उससे भी 20 गुना, क्योंकि अभी तक जो हमास का फिगर है वो फिगर है तकरीबन 8-9 हज़ार कहा जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जो हमास कहती है उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो पता नहीं जितने भी मरे हैं, 4-5 मरे, हर जान जो है जाती है वो अनफॉर्चुनेट है, नहीं जानी चाहिए। इसके बावजूद कि इसराइल ऊपर से लीफलेट्स गिराता है, उनको रेडियो पे पैगाम देता है कि यहाँ पे बमबारी हमने करनी है, आप यहाँ से चले जाएं। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन हमास बहुत सारों को नहीं भी जाने देती, क्योंकि हमास को ये सूट करता है कि लोग मरेंगे, वीडियोस बाहर जाएंगी तो शोर शराबा होगा और उनका जो एजेंडा है इसराइल को नीस्तो नाबूद करने का, उसमें उनको तकवीयत मिलेगी। एनीवे, ये जो थंबनेल में जो आपने फोटो देखी, इस तरह की हजारों तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये तस्वीर ऑब्वियसली मैंने आपको चक्कर दिया, ये किसी फलस्तीनी बच्चे की नहीं है, ये यमनी बच्चे की है। और इस तरह की आपको हजारों तस्वीरें सीरियन बच्चों की भी मिल जाएंगी, जिनके ऊपर मुसलमानों ने कोई चूं चढ़ा नहीं की। लेकिन कितनी मजे की बात है कि 7,000 फलस्तीनी अमवात के ऊपर इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया में एक गमो गुस्से की लहर दौड़ी हुई है। पूरी दुनिया में लंदन, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सिडनी, हर जगह पे जबरदस्त किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं। तो जब सऊदी अरब ने 1.5 लाख यमनी मार दिया, तो कोई चूं चढ़ां क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान में क्यों नहीं शोर शराबा मचाया गया? और जो उसने नेवल ब्लॉकेड लगाया, उसके नतीजे में जो कहत वहां पे आया, उसके ऊपर मजीद 1 लाख लोग मर गए। अब फिगर है तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग मर गए यमन में मुसलमान। कहां 8,000 और कहां 2.5 से 3 लाख। सीरिया में बशर अल असद ने डायरेक्ट अपनी जो बगावत है उसको कुचलने के लिए 2 लाख से ज्यादा मुसलमान मार दिए, जिसके अंदर कोई 20,000 से ज्यादा बच्चे हैं। कोई चूं चढ़ा नहीं। कहां 2 लाख, कहां 20,000 बच्चे, कहां 7,000, कहा यह जा रहा है 4,000 बच्चे फलस्तीन में मारे गए। अगेन मैं उसको डाउन प्ले नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है मुस्लिम उम्मा हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये इतना सिलेक्टिव क्यों है? क्या यमन के बच्चे, या मैं तस्वीरें यहाँ पे दिखा नहीं सकता, क्या यमन के बच्चे, ये यमन के मुसलमान मुसलमान नहीं थे, या जो सीरिया के मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, या फिर मुसलमानों को गुस्सा सिर्फ तभी चढ़ता है जब दूसरा जो राइवल है वो नॉन मुस्लिम है, जैसे यहूदी फॉर एग्जाम्पल। अगर आपने इसके पीछे उसको पॉलिटिकली जस्टिफाई करने की कोशिश कर दी है कि नहीं, उसके पीछे दी हूतियों ने, वहां पे ईरान ने शरारत की जिसकी वजह से सऊदी अरब की तरफ मिसाइल दागे गए हूती रेबल से, ये बात सही है, जिसकी वजह नहीं, लेकिन चाइना के केस में तो ये कुछ नहीं होता। चाइना में जो कुछ भी किया जा रहा है उस केस में तो कोई चू चपड़ा नहीं करता। हाँ, 2-4 अल जजीरा की खबरें आ जाती हैं, इधर हो जाता है उधर हो जाता है, टर्की थोड़ा बहुत बोल देता है, लेकिन चाइना में जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है भाई, चाइना में मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने दी जाती। सोचिए, मुसलमान है उसको दाढ़ी नहीं रखने दी जाती। चाइना में रमजान में मुसलमानों को रोजा नहीं रखने दिया जाता, उनको अलाउड नहीं है। चाइना में मस्जिदों को टॉयलेट बनाया जा रहा है, टॉयलेट की तरह यूज करते हैं मस्जिदों को, लेकिन कोई चू चपड़ा नहीं। 16,000 से ज्यादा मस्जिदें चाइना में बुलडोज कर दी गई। 16,000 से ज्यादा मस्जिदें, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करेगा, कोई चू चपड़ा नहीं करेगा इस पर, लेकिन हाय बाबरी हाय बाबरी हाय बाबरी करते रहेंगे। जो चाइना में उइगर मुसलमान हैं उनकी नस्ल कशी की जा रही है, उनको कुरान तक नहीं पढ़ने दी जाती, उनको चाइनीज डिटेंशन कैंपों में रखा जाता है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करेगा। नहीं, वहां पर तो बात ठीक है यार, चाइना से कौन जाए बोला, नहीं नहीं, वहां पर मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं। किसी की औकात नहीं है चाइना के खिलाफ जाकर नारेबाजी करने की।
वजह से वो जंग हुई वगैरह वगैरह। तो ये पॉलिटिकल आर्गुमेंटेशन है, और ये हम भी कहते हैं कि जंग में लोग मरते हैं, और कई लोग जंग में थोड़ी एहतियात करते हैं, कई लोग जंग में बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते। अगर पॉलिटिकल आर्गुमेंट के पीछे आपने छुपना, तो पॉलिटिकल आर्गुमेंट तो इसराइल के पास भी बहुत सारे हैं। यमनीज तो नाबूद करना चाहते हैं, इन्होंने हम पे हमले किए वगैरह वगैरह। तो फिर आपका म्यार इंसानी जिंदगी नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं उसको भी कंडेम करता हूं और मैं इसको भी कंडेम करता हूं, हारिस अगर उधर सऊदी अरब ने बंदे मार दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं फलस्तीन में जो बंदे मार रहे हैं इसराइल के, मैं उसके ऊपर शोर न मचाऊं। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम फिर ये आती है कि यमन में 2.5 लाख लोग मर गए और आपको पता ही नहीं चला, या आपने ये जरूरी नहीं समझा कि आप लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, सिडनी में, टोरंटो में मुजाहरे करें। आपने क्यों नहीं जरूरी समझा? सीरिया में बशर अल असद ने इतने मार दिए, आपने क्यों नहीं समझा कि आप लंदन में इन बड़े बड़े शहरों में मुजाहरे करें? ये तो कुछ 10-30 गुना ज्यादा लोग मार दिए, मुसलमान मार दिए, उस पर क्यों नहीं आप समझे? क्या इसकी वजह यह है कि खबरों में नहीं दिखाया गया? क्या इसकी वजह यह है कि जो फलस्तीनी बच्चे मर रहे थे बमों से, सऊदी बमों से या ईरान की लड़ाई की वजह से, वो जो डरावनी तस्वीरें हैं कटे हुए बच्चों की, वो आपकी सोशल मीडिया के में फीड में नहीं रखी गई? या जिन एक्टिविस्टों को या जिन सोशल इन्फ्लुएंसर्स को आप मानते हैं, उन लोगों ने आपको वो डरावनी तस्वीरें नहीं दिखाई? ये आपका बहाना है। तो इससे यह साबित होता है कि आप भेड़ बकरियां हैं, कि जो आपको दिखा दिया जाएगा और फिर आपको पीयर प्रेशर डाला जाएगा कि देखो यार तुम्हारे फलस्तीनी बहन भाई मर रहे हैं, शोर मचाओ शोर मचाओ। तो आप कहते हैं हाँ हाँ मैं शोर मचाऊंगा, मेरे फलस्तीनी भाई बंधु मर रहे हैं। तो यमनियों की दफा आपको वो नहीं दिखाया गया, इसलिए आप सत्तू पी के सोते रहे। तो इसका मतलब इसका ताल्लुक मुसलमानों की जिंदगियों से नहीं है, इसका ताल्लुक इस बात से है कि कौन आपको क्या दिखा रहा है। और चूंकि सऊदी अरब ये कर रहा था तो सऊदियों ने नहीं आपको ये दिखाया, अरबियों ने आपको ये नहीं दिखाया कि वो यमनियों के साथ क्या कर रहे हैं। बशर अल असद के खिलाफ बगावत थी, और उसके खिलाफ जो था, जो बगावत को इनेबल कर रहा था, वो अमेरिका कर रहा था, क्योंकि अमेरिका को बशर अल असद पसंद नहीं है। तो चूंकि वो उससे बशर का दुश्मन अमेरिका था, इसलिए आपने कहा बशर चाहे 2 लाख बंदे मुसलमान मार दे अमेरिका की दुश्मनी में, लेकिन हमने मुसलमानों के लिए नहीं बोलना, क्योंकि अमेरिका की दुश्मनी हमें ज्यादा अजीज है। अब यहां पर क्या है, 7,000 फलस्तीनी मर गए, उन्होंने हमास से शरारत की, हमास उनको ह्यूमन शील्ड्स बना के करता है। इसराइल का भी पॉलिटिकल आर्गुमेंट, वेदर यू बाय दैट और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट आर्गुमेंट इस वक्त। लेकिन यहां पर चूंकि मुसलमान इसको 2 तरीके से देखना पड़ेगा। फलस्तीनियों की जो अपनी जद्दोजहद है वो अपनी जगह पे तो ठीक है, वो एक एग्रीव्ड पार्टी है, लेकिन जो बाकी के मुसलमान जो कुछ कर रहे हैं उनका इससे क्या ताल्लुक है? दिन को बर्गर खाते हैं, हुक्का पीते हैं, लेकिन ट्वीट डाल देते हैं, रोना रोना मचा देते हैं, क्योंकि इसके पीछे इनका मजहबी वजह है। मुसलमान, ये तो मैंने आपको साबित कर दिया कि मुसलमानों की जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अगर होता तो सीरिया में भी या यमन में भी शोर मचाते। जब सदाम हुसैन ने 1,80,000 कुर्द मार दिए तब भी शोर मचाता, नहीं मचाते। इसराइल फलस्तीन की दफा इसलिए मचाते हैं क्योंकि बाकी के मुसलमानों, फलस्तीनियों के लिए उनके होमलैंड की जंग है, लेकिन बाकी के मुसलमानों के लिए ये मजहबी जंग है। क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक लड़ाई नहीं होगी, यहूदियों को मारोगे नहीं कि पत्थर कहेगा पीछे से कि मेरे पीछे यहूदी छुपाई। ये है इनकी फेटिश, ये है वो इनका हार्ड ऑन, जिसकी वजह से ये यहूदियों के पीछे पड़े हुए। बदले में यहूदी कहता है 0.4% हमारा एरिया, यानी उनकी मुकद्दस जगह। अच्छा, मजे की बात ये 1967 के बॉर्डर के ऊपर भी जब भी बहस होती है ना, तो असल पंगा जहां पे पड़ता है, सेटलमेंट के ऊपर भी पड़ता है, वेस्ट बैंक में जो इसराइल ने बदमाशी की है उसके ऊपर भी पड़ता है, लेकिन जो असल पंगा पड़ता है वो ये पड़ता है कि जेरूसलम जो है, ईस्ट जेरूसलम मुसलमान कहते हैं हमारे काबू में दे दो, वेस्ट जेरूसलम जो है वो इसराइल के काबू में दे दो। इसराइल कहता है ना, ये हमारी मुकद्दस जगह, इसके ऊपर जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो हमारे ऊपर है। वो इसलिए कि क्या मक्के के ऊपर तो तुमने पूरे अपने हाथी बिठाए, वहां कोई भी नहीं जा सकता, तो ये हमारा जेरूसलम है, तो यहाँ पे हुकूमत हमारी होगी। हाँ, मुसलमानों ने आना है अल-अक्सा मस्जिद में, वो आते जाते रहे, ये है उनका कहीं। तो अब आप फैसला कर लें कि आप लोगों ने यमनी मुसलमानों के लिए या सीरियन मुसलमानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको जो दिखाया गया, आपके ऊपर जो पीयर प्रेशर डाला गया, तब आपने रिएक्ट किया। और ये मान लें कि अगर ये वीडियोस आपके सामने ना आती, ट्विटर पे, फेसबुकों पे, टिकटॉक पे, और ये मुसलमान अगर इसके ऊपर शोर ना मचाते, तो आपको नहीं पता चलना था, और ये उसी तरह हम लोगों ने मरते जाना था जिस तरह यमन में मर गए या सीरिया में मर गए। क्योंकि इसका जो नंबर है वो तो सिर्फ 7-8 हजार है, उसका तो नंबर कुछ बनता ही नहीं है जो यमन में या सीरिया में मर गए। तो पूछें अपने आप से कि आपकी तनाएं कौन खींच रहा है और कितना इजी है आपको बेवकूफ बनाना। अभी तस्वीरें दिखा दो इनकी, आप पागल हो जाएंगे। उनकी तस्वीरें ना दिखाओ आपको, चाहे उधर 5 लाख मर गए हैं सिर्फ सीरिया और यमन में, 5 लाख, 500 मिलियन। यहाँ पे 7-8-10 हजार चले कह दें, 1% भी नहीं बनता। तो ये आप लोगों का हाल है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के बाद हो सकता है शायद आपने कुछ सोचने की कोशिश की हो कि आप कितने बेवकूफ लोग हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि हर जो मजहब का बंदा, स्पेशली जो मुसलमान है, वो अपने मजहब की, उनके अंदर इतना
इतना अंधा हुआ होता कि वो बाहर सोच ही नहीं सकता। अगर आप ये समझ लेना कि इसराइल को जिंदा रहने का हक है, इतने से सिर्फ 1,60,00,000 सिर्फ यहूदी हैं, उन्होंने कभी और किन मुल्कों पे कब्जा नहीं किया, उनका कोई वर्ल्ड डोमिनेशन के इरादे नहीं है, थोड़ी सी उनकी आबादी है जो नापैद हो जाएगी, सारी पूरी तारीख में वो बेचारे बिखरे रहे हैं, उनका इतना सा एक उनका खिता है, उसको दे दो, जिसको इन्होंने ना 1948 में कबूल किया, ना इन्होंने फिर बाद में 1967 में कबूल किया, ना 73 में किया, ना 50s में किया। इन्होंने जो यूएन ने प्लान दिया वो इन्होंने कबूल नहीं किया, और अब कहते हैं कि आ जाओ 67 पे। अभी भी अगर ये एक जबान में हो जाए ना, तो फिर इसराइल के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है कि वेस्ट बैंक को और गजा की पट्टी को आजाद करो। लेकिन यही बात जो है ना कि इजराइल की तरफ से कई बार कोशिशें हुई, इजराइल की तरफ से हर बार ऑफर दिया गया कि भैया 2 स्टेट कर लेते हैं, आप ये कर लो, हम ये कर लेते हैं, हो जाएगा। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये CNN के बहुत बड़े पत्रकार हैं, मुसलमान पत्रकार हैं, फरीद जकारिया, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही कि सारी ये गलती फिलिस्तीन की है, इजराइल की नहीं मानते वो गलती। सुनिए। Which is what they want is a state. And the Israelis, to be fair, have tried to go down that path as well. The deal they were offered in 47-48, the partition was half of that British mandate land. They said no. Ehud Barak, you remember 2000, came tantalizingly close to a Palestinian state. They had agreed on all the parameters, both sides. And then Yasser Arafat pulls out at the last minute. Ehud Olmert, another Israeli prime minister, offered a version of that deal again to Abbas, the current Palestinian Authority leader. He turned it down. So I have a lot of sympathy for the Palestinians. Do not have a lot of sympathy for the Palestinian leadership. And the leadership doesn't want to own up to its people that, the dream of a loaf is gone. We have a half loaf, and if we keep pissing around, it's going to be 40% of the loaf, and then it'll be 30% of the loaf. And they just, Palestinian leadership has a lot to answer for, in my view. सुन लिया आपने? तो इजराइल ने तो हर बार कोशिश की कि भाई सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन फिलिस्तीन की लीडरशिप ने बिल्कुल कोशिश नहीं की, नहीं तो आज वहां पर शांति होती। और आज जो 90,000 फिलिस्तीनी इजरायली कंपनीज में काम कर रहे थे, जो अच्छा जीवन यापन कर रहे थे, और नौकरी से निकाले नहीं जाते, नौकरी से हाथ नहीं धोते। और अब तो हमास के खिलाफ जो फिलिस्तीनी है वही बोल रहे हैं कि इन्होंने हमें तबाह किया है, असली दुश्मन ये हैं, इजरायली नहीं है। ऐसी बातें हो रही, वीडियोज आ रहे हैं सामने। खैर, जब ये कहते हैं कि हमने पूरे इसराइल को सफा हस्ती से मिटा देना, तो फिर वो कहते हैं भाई हम उनके साथ क्या करें। कितनी मजे की बात है कि बरतानिया ने इंडिया को काट दिया मजहब के नाम पर, तो वो हमें कबूल था, क्योंकि हमारा यही आर्गुमेंट था ना कि गोरे जब चले जाएंगे तो भाई हम हिंदुओं के अंदर क्यों रहे। तो जब ब्रिटिश मैंडेट था, पहले उससे पहले ऑटोमन्स थे, मुसलमानों का कब्जा था, यहूदी रहते थे बेचारे, बिखरे हुए थे, थोड़े बहुत जो रहते थे वो रहते थे वहां पे, बाकी बिखरे हुए थे और जगहों पे इर्द गिर्द पे। 1948 में आए, तकरीबन कोई 2 मिलियन जो थे यहूदी इधर आए, 2 मिलियन के करीबन को निकाला गया जॉर्डन से और इजिप्ट से, मोरक्को से, जगह जगह से ठुडे मार के उनको निकाला गया। बेचारे, जाहिर बात है माइनॉरिटीज मुसलमानों के अंदर कैसे रहती हैं। तो उनका आर्गुमेंट ये था कि जब आप जा रहे हो ब्रिटेन, तो हमें मुसलमानों के नीचे क्यों छोड़ के जा रहे हो, ये तो हमें पहले पिछले 1400 साल से मारते आए हैं, ये हमें फिर मारेंगे। तो फिर बताने का वही सोल्यूशन दिया जो इंडिया में मुसलमानों को दिया कि इंडिया को काट देते हैं, मुसलमान मुसलमानों वाला हिस्सा ले लें, हिंदू इंडिया वाला ले लें, और यहाँ पर मुसलमानों को फलस्तीन दे देते हैं। और सिर्फ 20% शुरू में दिया था ये एरिया 1948 में, 20%, और इसराइल उस पर मान गया था कि हाँ भाई ये 20% जो है ना, ये वाला हिस्सा ये हमें दे दो, यहाँ पे हम अपनी छोटे से हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन हम मुसलमानों के नीचे नहीं रह सकते। सारी बात है, उन्हें पता है मुसलमानों के नीचे रहने का क्या, और इंडिपेंडेंस उन्हें भी हक है। तो 2 मिलियन बाकी के इर्द गिर्द से आए यहूदी, अरब ज्यूज, ये जो कहते हैं ना वो जी वेस्टर्न यहूदी थे, वो भाई अभी भी 60% मिजहारी यहूदी है। मिजहारी जो है अरब ज्यूज है, ये इधर उधर से आए हुए, यमन से और हर जगह से, मोरक्को से, इजिप्ट से वगैरह वगैरह, वो इनको कबूल नहीं है। तो ये मुसलमानों की अनफॉर्चुनेटली हमेशा से बदमाशी रही है, इनको अंधा। मैंने एक बहुत बड़े अपने पाकिस्तानी एक बंदा उससे बात कर रहा था, उसकी भी आई थी मुझे, यार आप ठीक है इस्लाम से नफरत करते हो तो आप इसराइल का साथ क्यों दे रहे हैं। मैंने उसको बताने की मैंने उससे पूछा, मुझे आप 4-5 मोटे इसराइल के जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है ना वो बता दें, जो आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जी तुमने हमसे जबरदस्ती लिया, बाल्फोर डिक्लेरेशन धोखे से की, वगैरह वगैरह। मुझे, मैंने कहा इनके जो मोटे आर्गुमेंट, मुझे 4 या 5 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बता दें। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके पास एक भी नहीं था पता। और मुझे कहता है कि नहीं इसराइल का तो एक पॉइंट एजेंडा
इंडिया के सारा जो एरिया में जुड़े सुमेरिया, ये सारा एरिया हमारा है। तो मैंने कहा यही तुम लोगों का हाल है कि तुमने सहमत तक नहीं की। एक मुझे बुक बताई, कहता मैंने वो बुक पढ़ी है, उस बुक में क्या लिखा हुआ, बुक का टाइटल क्या था, द एथनिक क्लेंजिंग ऑफ पैलेस्टीनियन। मैंने कहा ला, यानी बुक के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसका एक ही एंगल होगा। अगर मैं पाकिस्तानियों को ये बताऊं कि जी इंडिया को समझने की कोशिश है तो ये वाली बुक पढ़ लो जिसके ऊपर लिखा होगा द थगिश बिहेवियर ऑफ मुसलमान। आप कहेंगे यार ये तो बुक से ही पता चल रहा है कि ये वन साइडेड बाइस्ड बुक है, मैं इसको क्यों पढ़ूं। तो एनीवे एक बुक है जो मैं सारों को रेकमेंड करता हूँ, माइकल बंटन की इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल न्यूट्रल है। कोई उसमें उन्होंने जो इसराइल की जो ज्यादतियां वो भी बताई हैं, जो फलस्तीनियों की ज्यादतियां वो भी बताई हैं, और अपनी ओपिनियन नहीं दी, सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। वो जरूर पढ़ें, छोटी सी बुक है 50-60 सफ़ों की, आपको सारे इस इशू की समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल को। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई और सही बातें की हैं इन्होंने, अच्छी बातें की। अब देखिए, इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं कि भारत, आपको पता है कि यूएन में अभी आज या कल वोटिंग हुई है और भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। आप हैरान होना है ना, भारत ने वहां पर इजराइल के खिलाफ वोट किया है, जबकि इजराइल कहता है कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, भारत कहता है कि इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन देखिए, इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत का पक्ष एकदम क्लियर रहा है हमेशा। भारत इजराइल का दोस्त है, इसलिए उसके ऊपर हमास ने जो टेररिस्ट अटैक किया उसका उसने साथ दिया, उसका विरोध किया। लेकिन जिन जिन इलाकों पर इजराइल का कब्जा है उसके लिए भी वोट किया, उसके अगेंस्ट जाकर। तो यह बात समझनी बहुत मुश्किल है कि इजराइल का कब्जा पूरे फिलिस्तीन पर नहीं है, या इजराइल जो है वो पूरा फिलिस्तीनी जमीन पर नहीं बना। अब इसके लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा फिर तो इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है। तो भारत की पॉलिसी क्लियर है कि भैया 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, फिलिस्तीनियों को उनका एक आजाद देश मिलना चाहिए, और जो कि इजराइल ने देने की हमेशा कोशिश की। आज अगर 1947 में फिलिस्तीनी मान गए होते तो जो इजरायली आगे बढ़ के जिन्होंने किया है वो भी नहीं होता। इनफैक्ट गाजा पे पूरा कब्जा हो गया था ना इजराइल का, लेकिन गाजा ने अपनी पूरी रिहाइश गाजा से इजराइल ने हटा ली, एक एक बंदे को वहां से अपने हटा लिया कि हम गाजा वापस कर रहे हैं, किया ना। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से क्या हुआ, हमास के आतंकियों ने 1500 मासूमों को मार डाला, बच्चों को। तब इजराइल कहां छोड़ेगा भाई, फिर लो, अब तो उसने बोल दिया कि गाजा पर तो हमारा कंट्रोल रहेगा और अनिश्चित काल के लिए रहेगा, सब कुछ वो देखेगा, तो कर लो जो करना है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये शब्द इसलिए बोले मैंने कि आप लोगों को गुस्सा है, गुस्सा इसलिए रहा है कि सिर्फ आप एक पक्षीय बात मत करिए, आप जाकर प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ें, पूरी प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ें, अधकचरा ज्ञान मत कीजिए, नहीं तो लड़ते रहिए। फिर अमन की शांति की क्या बात है, लड़ते रहिए, आप उनको मारे वो आपको मारते रहेंगे, ये चलता रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे होता है। दुनिया तो दिखा चुकी कि कैसा उसका रिएक्शन है, बस हाँ बोल बोल के कर दिया। कोई फिलिस्तीनी नागरिकों को अपने यहां रिफ्यूजी देने को तैयार नहीं है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं। लेकिन हाँ, फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल दुखता है, अरे भैया तो 2-4-5 लाख रख लो अपने यहां, दिल दुखता है इतना तो फिलिस्तीनियों के लिए। नहीं, वो हम नहीं रख पाएंगे। ये तो हालत। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। बड़ी अच्छी वीडियो थी, बड़ी ही जानकारी मिली इस वीडियो में। थैंक्स अ लॉट भाई हैरिस के लिए भी, तो इसलिए थैंक्स अ लॉट कि उसने यकीन कर जाए। वल्लाह मैं अगर अपने ईमान से बोलूँ तो मुझे नहीं पता था कि यमन के अंदर 1.5 से 2 लाख आदमी सऊदी अरब ने मारा। हाँ, 1.5 से 2.5 लाख सऊदी अरब ने मारे, नहीं पता था, यकीन कर नहीं पता था। ये बात सच है। यमन में और सीरिया में उन्होंने कहा है कि 5 मिलियन जो है ना 5 लाख गलत है, ये जुल्म है। क्यों मारे, क्यों ये बेगैरती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हारिस की बात, हारिस नहीं हैरिस है या हारिस है, जो भी उसका नाम है, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा है कि भाई जो आपको दिखाया जाता है ना आप वही मान लेते हैं, उस पे यकीन करते हैं, हालांकि जो चीज़ आपको ना दिखाई जाए आप उस पे
यकीन नहीं करते, आपको उसका बिल्कुल पता नहीं होता। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि भाई जो हम देखते हैं हम उसी को मानते हैं कि हकीकत असल में ये है, जो हम हमारी आंखों के पीछे हो या जो हमें दिखाई ना देता हो तो हम उस पर अमल नहीं करते या यकीन नहीं करते। ये बात तो उसकी हैरस की बिल्कुल ठीक है भाई। यमनी 1.5 लाख आदमी मारा गया और मारा भी मुसलमान ये बात सच है। हाँ, असलम भाई ये सच है कि जब मुसलमान को मारता ना दुख नहीं होता किसी को, उस पर मुसलमान भी नहीं चिल्लाता। जब मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम को मारता है तब भी किसी को दुख नहीं होता। लेकिन दुख कब हमें होता है या कब हम चिल्लाते हैं जब कोई नॉन मुस्लिम किसी मुसलमान को मारता है। ये बात सच है, इससे मैं मुनकिर नहीं हूँ, ये मैंने खुद नोटिस किया। दुख भी तब भी होता, मतलब मुसलमान को मार दे हमें दुख नहीं होता, काट दे सारे आम गले काटे जो मर्जी करे, बॉम्ब गिराए। जब ये किया है जिस तरह सऊदियों ने किया, अगर ये सऊदियों ने किया तो ये जुल्म की इंतहा, ये जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, ये गलत किया, बेगैरती किया, ये जुल्म की इंतहा से आगे गुजर गया और इसका जवाब इसको देना पड़ेगा और देना चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए, OIC को मांगना चाहिए। यार मेरी बात सुने कि इसमें अगर किया है तो ऐसा भाई कर तो रहा है बिल्कुल। ये यार मैं हैरान हूँ कि इसको मारने की जरूरत क्या थी, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है जिस इसने शिया सुन्नी फसाद हो सकता है। शिया सुन्नी भाई जो और भी बड़े इसमें भाई जो पॉलिटिकल बड़े मफाद होते हैं, हमारा भी इतना इल्म नहीं है, ये गेमें बड़ी गहरी होती हैं, इन गेमों तक हम नहीं पहुंच सकते। अच्छा, तो यहाँ पे जो आलोक सर है उन्होंने भी कहा है कि भाई ये जो है अगर यहाँ पे आप मुसलमान पे कोई जुल्म होता है तो आप चिल्ला उठते हैं कि ये देखो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जैसे इजराइल हमास पे कर रहा है तो आपने ववेला मचाया हुआ है कि भाई देख ले इजराइल मुसलमानों पे कैसे जुल्म ज्यादती कर रहा है, तो आप चाइना पे क्यों नहीं बोलते भाई? वहाँ पे जो उनकी मसाजिद है मुसलमानों की वो शहीद करके वहाँ पे टॉयलेट्स बना देते हैं, बलडोज किया गया 16,000 मस्जिदों को। अगर ये तो भाई वाकई लगता है अगर तो चाइना ने ऐसा किया है तो भाई मुसलमानों का बनता है उसके खिलाफ एहतजाज किया जाए, अपनी बात रिकॉर्ड कराई जाए या पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि भाई चाइना जो है वो गलत कर रहा है। वहाँ पे रोजे नहीं रखने देता चाइना, वहाँ पे मुसलमानों को दाढ़ी नहीं बढ़ाने देता। मैंने ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने भी कभी इस पे आवाज नहीं उठाई, ना ही हमने कभी सुना है। ये आलोक सर की आज जबानी हमें भी पता चला है कि ये चाइना जुल्म कर रहा है। असलम भाई मैंने भी कुछ वीडियो देखी थी, उसमें जब मैंने जो मेरे सामने है मैं वो बात करूँगा जो मेरे सामने वीडियो थी। चाइना का कोई ब्लॉगर ही था और मुस्लिम ब्लॉगर था और आई थिंक वो इंग्लिश भी बोल सकता था, उर्दू नहीं इंग्लिश बोलता था। इंग्लिश में उसकी वीडियो थी, मैंने चेक की भाई। उसने मसाजिद दिखाई हैं, उसने अपने एरिया की अपने शहर की मसाजिद दिखाई हैं, वहाँ के मुसलमानों को दाढ़ी रखे मैंने देखा है। मैं जो बात देखी है ना, बाकी ये मेरी सर्च नहीं है कि कितनी की हैं, वो अगर मुसलमानों के साथ हुआ होगा या होता होगा उसके बारे में तब भी पता चलेगा जब मैं उनके उस एरिया की कोई वीडियो या कोई देखूंगा अपनी आंखों। भाई मेरे सामने जो वीडियो आई थी ना मैं उसके पर बात भाई एक नहीं आती बल्कि उस व्लॉगर भाई की पूरी की पूरी उसने बनाई। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। वीडियोस जो है ना हमने भी नहीं देखी, आपने तो इतनी सी वीडियो देखी है, मैंने कोई भी नहीं वीडियो देखी जो ये शो करती हो कि भाई वहाँ पे मसाजिद को शहीद किया गया है, किसी मुसलमान के साथ ज्यादती की गई है, BBC की न्यूज़ है, या किसी मुसलमान को रोजे रखने से रोका गया। और ये मैं आज पहली दफा जो है ना आलोक सर की जबानी सुन रहा हूँ कि भाई वहाँ पे ये किया जा रहा है। हालांकि उसने साथ में क्लिप भी लगाए हुए हैं फोटो शूट करके स्क्रीनशॉट लेके, तो वो देख के मुझे बड़ी हैरत हुई है कि भाई चाइना में अगर ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है, आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही। फिर मेरी बात सुने, ये चाचू ने पहले भी कहा था तो मैंने उस पर जो है ना उस वक्त मैंने गूगल पर सर्च किया था, तो उसी वक्त में जब सर्च किया तो जो है ना चाइनीज मुस्लिम उनकी भाई दाढ़ी भी थी, उन्होंने दाढ़ी रखने की मुकम्मल किया। ये थोड़ा सा ये मसला था कि जो मसाजिद है ना उसको मस्मार किया जा रहा है, उसको ख़त्म मुकम्मल तौर पर नहीं किया, उसकी जगह पर दूसरी जगह पर जगह चेंज कर रहे हैं, जगह चेंज करके उसको दूसरी जगह पर बना रहे हैं। ये है, लेकिन ये नहीं कि जो जिस तरह चला ये कर रहे तुम जैसे कह रहे हो जगह जब बाबरी मस्जिद को रिप्लेस कर दूसरी जगह पर उससे बड़ी 5 गुना 10 गुना एरिया में बेहतरीन शेप के अंदर जब मस्जिद बनाई जा रही थी क्यों चीखे थे भाई? वो देखें वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि बाबरी मस्जिद हजारों साल पुरानी मस्जिद है,
कितने हजार? हजारों साल तुम्हारे दीन को नहीं हुए आए हुए। हमारे दीन को लाखों साल हो चुके हैं। ये देखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ये मुस्लिम तो पहले भी मसाजिद, पहले मसाजिद थी जो अपने नबी को जो पहले मेरी सुन लेना, जो पहले होते थी इबादत गाहें, हजरत इब्राहिम की ले लें या हजरत इस्माइल के पैरोकारों की ले लें या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों की ले लें या हजरत आदम की जिस तरह तुम बात करो, क्या उनको मसाजिद कहते थे? नहीं, वो तो उनकी क्या उनकी शेप ये होती थी? ये तो नहीं। क्या कट्ठी ये इबादत? 1000 साल नहीं हुए उनको, किनको? मस्जिद को 1400 साल हो चुके हैं, तो 1000 पहले तो फिर ये तब बनी है जब आई थिंक ये जो बाबरी मस्जिद है ना, ये जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने मतलब हिंद पर हमला किया और इधर मतलब उस वक्त ये बनी होगी। और ये आई थिंक 1526 की बात है, जब ये 1526 ईस्वी, पानीपत की उस वक्त, हाँ पानीपत की लड़ाई के बाद ये मुगल जब आए थे, ये उन्हीं के नाम पर आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे भी लगता है कि वो बाबर उन्हीं का था, ज़हीरुद्दीन बाबर ने जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई, उसके बाद 1526 ईस्वी यानी कि ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर जो चल रहा है उसके लिहाज से, तो ये उसके बाद बनी है, ये हज़ारों साल पुरानी नहीं है। अभी जिसका चल रहा है समझ लें 2023 चल रहा है, इसकी 1526 के बाद की बात है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 500 हैरिस ने जो बात एंड पे की थी ना यार, एक मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई और मैंने सोचा भी, लेकिन बात असल में ये थी कि 2 लाख जो है ना उनका जो यहूदी, वो मेरे ख्याल में माइग्रेट करके आया था यहाँ पे फ़लस्तीन की जगह पे, और 2 लाख फिर बाद असलम भाई इधर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना चाहता हूँ। लोग साहब ने भी बात की कि 2 नेशन थ्योरी, 2 स्टेट थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी, 2 स्टेट थ्योरी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ किस तरीके से इनका हल निकले। एक मिनट, मैं उनसे सिर्फ एक मेरा सवाल है, अब मुझे कई लोग फिर क्रिटिसाइज करेंगे। अगर चाइना से लोग मैं उठाकर इंडिया के दिल्ली मुंबई में बसा दूँ और बसा कर ये कहूँ कि यार इनको भी इधर रहने दो, कोई यार ये भी तुम्हारे मतलब कि ना इस एरिया की हैं, और इनके ऊपर 2 नेशन थ्योरी लगा दो, ये एरिया इनका ही है, इनको ना इधर से निकालो, ये जो तुम्हारे दिल्ली और मुंबई वाले हैं ये कहीं और शिफ्ट हो जाएं। नहीं शिफ्ट ना हो, चले शिफ्ट ना हो, ये भी थोड़ी सी जगह उनको दे दे तो कैसा लगेगा मेरे भाइयों? ये ऐसे ही है। अब कुछ लोग जाएंगे पीछे कि उनका किंगडम था, ये सारे इंडियन जानते हैं ये जमले बनते हैं, कमले नहीं बनते, जमले। एक आदमी होता है कमला, एक कमला का मतलब जिसको समझ बुझ, एक होता है यमला। आप पंजाबी की ये टर्म है, पंजाबी के लोग समझ जाएंगे। यमले बनते जानबूझ कर करते हैं, यानी जिसको पता हो और जानबूझ करके सारा कुछ पता होता है उनको, इनको हमसे ज्यादा पता है, लेकिन जमले बनते हैं जानबूझ कर। ये टर्म भी याद है। एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि भाई बड़ा अच्छा होता, बहुत अच्छा होता अगर फलस्तीन और इजराइल मिल के ये सोल्यूशन निकालते। भाई मैं मिल के अगर बैठ के दोनों ममालिक सोल्यूशन इसका निकालते तो शायद कोई इसका हल निकल आता। अच्छा, दोनों ममालिक के लिए इजराइल ग्रेटर इजराइल की धमकी भी देता है, वो उस तरफ गामजन भी है आस्ता आस्ता, देखें आस्ता आस्ता चाल भी रहा उधर। दूसरी, अच्छा मैं मानता हूँ 2 लाख इधर यहूदी थे, ठीक है भाई, ये घर उनका हो गया। जब यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा था, 2 लाख ज़्यादा है कि 60 लाख ज़्यादा है? फिर असल घर उनका वो होना चाहिए था जहाँ इतनी संख्या में, इतनी तादाद में मारे गए। उधर क्यों नहीं कोई वो क्लेम करता कि हमें इधर दफनाया गया, इधर हमारी हड्डियों के मीनार बनाए गए, हमारे जो खोपड़ियों के इधर मीनारे बने गए, लेकिन हमें उधर मुल्क मिलना चाहिए, हम पर जुल्म भी उधर हुआ। 60 लाख, इधर 2 लाख है तो वो कहते हैं ये हमारा घर है, उधर 60 लाख मारे गए, उधर क्लेम नहीं करते ये हमारा घर है। लेकिन कैसे दोगलेपन ये तो बहुत कह रहा है कि ये यार मासूम है भाई। मुस्लिम भी, मैं पहले बोल चुका हूँ, मुस्लिम भी डबल स्टैंडर्ड करते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, जब मुसलमान को मारता है आवाज़ नहीं उठती, मुसलमान नॉन मुस्लिम को मारता है आवाज़ नहीं उठती, लेकिन जब कोई भी नॉन मुसलमान को मारता है तब आवाज़ क्यों? फिर इक्वल लेकर चले सबको। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ। यानी कि ज्यादती जिसके साथ हो ना उसको माना जाए ज्यादती है, चाहे वो मुसलमान कर रहा हो या मुसलमान नॉन मुस्लिम से कर रहा हो या नॉन मुस्लिम से कर रहा हो, तीनों सिनेरियो में हमें ये ज्यादती माननी चाहिए। तो खैर
बात मुझसे ये है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। आप यमले बनना चाहते हैं तो यमले बने। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।